हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं भारतीय जो भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है। तो चलो प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन ए देखेंगे 4:2, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 3:1। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी पार्ट, 3:2 राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कितनी है? 25, 23, 22, 24। तो जो इसका सही आंसर है वो डी पार्ट, 24 तीलियां हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो जो वंदे मातरम है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, आनंद मठ, भारत भारतीय। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी पार्ट, जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय गान के रचयिता ए देखेंगे ए पार्ट रविन्द्रनाथ टैगोर, बी देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, सी देखेंगे अरविंद घोष, डी देखेंगे सरोजनी नायडू। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए पार्ट, राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने बंगाल के भी राष्ट्रीय गान की रचयिता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, कौन सा कैलेंडर विश्व में सर्वमान्य है? तो देखेंगे जूलियन, ग्रेगोरियन, शक, रोमन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का वो हो जाएगा बी पार्ट, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है विश्व में सर्वमान्य कैलेंडर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद इकबाल, सी सरोजनी नायडू, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पार्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किसने तैयार किया था? तो इसमें देखें किसने किया था तैयार। तो ये ऑप्शन ए देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, पिंगाली वेंकैया, सरोजनी नायडू। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पार्ट, पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 एक प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर निम्न में से कौन सा पशु है? तो इसमें ए पार्ट देखेंगे हाथी, बी पार्ट शेर, सी पार्ट बाघ, डी पार्ट घोड़ा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट, जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो है हाथी। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में किस पशु को स्थान नहीं मिला है? तो शेर, ऊंट, घोड़ा, सांड। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऊंट। ऊंट को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में स्थान प्राप्त नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ए देखेंगे शक संवत पर, हिजरी संवत पर, विक्रम संवत पर, ग्रेगोरियन संवत पर। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक संवत पर। प्रश्न नंबर 1 इसका सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्यमेव जयते। इसका आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। तो इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कितने शेर दिखाई देते हैं? 4, 3, 2, 1। जो शेर दिखाई देते हैं वो 3 दिखाई देते हैं, पर होते कितने हैं? 4। होते 4 हैं, दिखाई 3 देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? रामायण से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण से। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो 13 का हो जाएगा सी पार्ट, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? तो ए देखेंगे 1886 में कोलकाता अधिवेशन, 1896 कोलकाता अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन। तो जो इसका सही आंसर होगा 14 का वो हो जाएगा वी पार्ट, 1896 में कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगण मन, वंदे मातरम,
हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। सी पार्ट इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र का रंग कौन सा है? तो काला, लाल, नीला, हरा। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र है, उसका रंग है नीले रंग का है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो कब गाया गया था ये पार्ट देखेंगे। 1896 कोलकाता अधिवेशन में, 1886 में, 1896 कोलकाता, या 1911 में कोलकाता अधिवेशन में, या 1929 लाहौर में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट होगा। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो कितने रंग हैं? 5, 3, 2, 4। जो रंग की बात करेंगे तो हो जाएगा 3 रंग और एक अशोक का चक्र है। ध्यान रखना 3 रंग हैं, ध्यान रखना। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, सफेद रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का, प्रगति का, शांति का, शोक का। तो सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जो केसरिया रंग शांति का, प्रगति का, बलिदान का, क्रांति का। तो जो केसरिया रंग है वो बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। हमने इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।